श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार। कृष्ण जी कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उन्हें मन नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहेगा ही। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कृष्ण की कही बात सच है, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल दी, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश ही करता है। अहंकार जब उत्पन्न होता है तब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही थी। प्रशंसा हमारी गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वो गिना नहीं, और जो नहीं मिला उससे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे होते हैं, सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसने में ना कोई अपेक्षा है, ना कोई शर्त। यह प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिल। पूछा न जाने किस किस से कि श्री कृष्ण तेरा पता कहीं मिला नहीं, लेकिन जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्ण से मन लगा जाना ही सबसे मिल जाना है। कृष्ण से मन लगाए। जहाँ राधा का नाम आता है वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वो सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्ण के लिए समर्पित रही। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय के पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। यह दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण का अपने मन पर चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्ण का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, फिर भी उनका मिलना ना हो सका,
क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। राधा कृष्ण का प्रेम वो अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। यह प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही तो है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है, वो सच्ची भावना का प्रतीक है। वो प्रेम का प्रतीक तो कृष्ण ही है। संसार की मोह माया त्याग दो, ईश्वर मिलेगा यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना कृष्ण जी, अपने चरणों से दूर मत हटाना हे कृष्ण। कृष्ण अपने कदमों में जगह बना लेने दे, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए मुझे। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी खुशी ना मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। कृष्ण राधा का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। जीवन में की गई हर गलती से अगर कर ले उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। जीवन में की गई हर गलती से अगर कुछ सीख ले और उसे दोहराया ना जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए, परंतु यह जो कुछ परोसा आपके लिए वो केवल बस आपके लिए है। सब कुछ कृष्ण के लिए तो है। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। प्यार और कान्हा सच में एक जैसे है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। अपने अंदर सत्य का वास होना बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सफलता की चिंता करना सही नहीं है। आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों में किसी का बुरा ना हो, कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करती हूँ। सारी कामनाएं उन्हीं से तो करते हैं। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करे, प्रेम इतना है कि तुझ संग लग्न की सीमा तोड़ दी है हमने हे कृष्ण। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा की रानी की सारी इच्छा भी वही पूरी करता था।
कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में निस्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। राधा कृष्ण के बिना अधूरी ही है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में ये बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। दिन तो उन्हीं से शुरू होना चाहिए। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। श्री कृष्ण फल देंगे ही, चिंता ना कीजिए। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर कोई नियंत्रण ना हो, यह वास्तव में स्वयं का शत्रु बन बैठता है। मन पर काबू नहीं है तो इंसान बनना भी कठिन हो जाएगा। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। आदर पाने के लिए पहले देना भी होगा। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग है। हृदय में बसे रहना, कृष्ण आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। श्री कृष्ण का साथ बने रहना जरूरी है। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ भी आप बुरा करके उसे निराश ना करें। खुद भी अच्छा करें, तब ही बात बनेगी आपकी। व्यक्ति का काम केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। निस्वार्थ कर्म करना ही सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। कृष्ण ऐसे ही साथ देने वाले हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था। वो दोनों मिल न पाए हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पूर्ण है। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है, जितनी बार पढ़ो नई कहानी मिलती है। राधा के दिल का हाल जानना मुश्किल है, इसे महसूस किया जा सकता है। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया है। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपने मन की स्थिति को बदल दीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मन को बदलना ही सही होगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। विचार साफ नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आएंगे ही, परेशान ना हो, हर स्थिति का सामना करें। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा। असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। दूसरों की जीत को अपनी खुशी मनाने वाले ही खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, समय और समर्पण। कृष्ण ऐसे ही थे, साथ, समय और समर्पण तीनों ही देते थे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं।
समय जो सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। प्रेम मांगना नहीं पड़ता है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है। बिना हक का जब लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो रामायण की शुरुआत होती है। जिस पर हक नहीं वो चाहिए नहीं। कभी राधा को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब प्रेम इतना गहरा हो तो सवाल बेकार हो जाते हैं। राधा को समझना नहीं, उनके प्रेम को समझना है। कृष्ण की बांसुरी ने दुनिया को मोहित किया, पर राधा के लिए तो उनकी आत्मा की पुकार थी। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। जब राधा ने कृष्ण की आंखों में देखा तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रेम नजर से नहीं, दिल से किया जाता है। प्रेम तो दिल से ही निकलता है। राधा ने कृष्ण को पाने के लिए इंतजार नहीं किया, उन्होंने कृष्ण के इंतजार में खुद को पा लिया। राधा ने कृष्ण में ही खुद को पाया है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं को महत्व खो देने की प्रक्रिया है। लोग हमेशा उपलब्ध रहने वालों को अहमियत नहीं देते। राधा का प्रेम उस धागे की तरह था जो चाहे जितना भी उलझ जाए कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का भी चक्र चलता है। बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। कृष्ण का वचन था कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, और राधा ने इसे अपने पूरे जीवन से साबित किया। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जो साथ दे उसका साथ देना तो जरूरी होता है। प्यार में सिर्फ देना और लेना नहीं होता। राधा और कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम में बस होना ही पर्याप्त है। प्रेम की असली परिभाषा राधा के बिना शब्दों के समझाई जैसे फूल बिना कहे ही अपनी खुशबू बिखेरता है। प्रेम की असली परिभाषा तो राधा ही समझा सकती है। कृष्ण की तरह कर्म करना और राधा की तरह भक्ति करना ही जीवन की संपूर्ण संतुलन है। कृष्ण की बांसुरी की धुन कभी हार नहीं मानती। कृष्ण की बांसुरी की धुन कभी हार मानती नहीं, जैसे राधा का प्रेम कभी थमता नहीं। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, और रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों ही खुद ही बनना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। राधा ने सिखाया कि ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम नहीं, समर्पण है। प्रेम तो ऐसे ही पाया जा सकता है। प्रेम के बगीचे में राधा वो फूल थी जिनकी खुशबू ने कृष्ण को हमेशा के लिए मोहित कर लिया। कृष्ण तो हमेशा राधा से मोहित ही रहे। प्रेम के मायने वही समझ सकता जिसने राधा के दिल की धड़कनों में कृष्ण की धुनी सुनी हो। इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। कृष्ण और राधा के बीच का फासला बस उतना ही था जितना धरती और आकाश के बीच होता है, अर्थात अदृश्य लेकिन मौजूद। धरती और आकाश दूर है लेकिन है पास। राधा ने प्रेम को कभी नहीं जताया, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चे प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए तो उनका प्रेम खास था। राधा का प्रेम समर्पण नहीं, एक उत्सव था जिसमें हर दिन कृष्ण बसते थे। उत्सव वाला यह प्रेम सब मानना
चाहते हैं। राधा का प्रेम वो नदी है जो अपने किनारे नहीं देखती, उसे सिर्फ बहना आता है, क्योंकि बहना ही उसका अस्तित्व है। राधा का प्रेम सिर्फ होता है, इसमें पार पाना संभव नहीं। कृष्ण की बांसुरी से ज्यादा राधा के मौन में प्रेम था। प्रेम तो ऐसे ही मिला इन दोनों को। कृष्ण ने प्रेम को कोई नाम नहीं दिया, लेकिन राधा की चुप्पी ने उन्हें सब कुछ कह दिया। प्रेम का असली मतलब राधा कृष्ण से पूछो, जो बिना शर्त बिना स्वार्थ बस महसूस किया जाता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उनके प्रेम में सब कुछ अपने आप मिल जाता था। राधा का इंतजार कभी बेचैनी नहीं बना, क्योंकि उसमें विश्वास था। राधा का प्रेम विश्वास का ही दूसरा नाम है। राधा के प्रेम ने कृष्ण को वो सुकून दिया जिसे वो दुनिया की किसी और चीजों में नहीं पा सकते थे। राधा ने कृष्ण के लिए बहुत कुछ किया था, सिर्फ प्रेम करके। राधा के प्रेम में प्रश्न नहीं थे, केवल उत्तर थे। राधा ने सिर्फ प्रेम किया था। कृष्ण को पाने के लिए राधा ने कभी भाग्य का इंतजार नहीं किया, वो हर दिन प्रेम करती रही। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं, अनकहा रह गया। कृष्ण की मुस्कान में राधा ने वो सुकून पाया जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भागते हैं। कृष्ण की बातें दिल तक पहुंची, राधा की खामोशी आत्मा तक। राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता का अर्थ वो ही जानती थी। प्रेम में आजादी तो होती ही है। राधा का प्रेम ऐसा संगीत था जिसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती थी। राधा और कृष्णा का रिश्ता ऐसे ही समझा जा सकता है। राधा को खोजने कृष्ण कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रेम रास्ता खुद बना लेता है। प्रेम अपना रास्ता खुद बना लेता है। कृष्ण की मुस्कान में राधा की रूह बसी थी। कृष्ण और राधा एक दूसरे में बसे। राधा का नाम सुनते ही मुरली की धुन बदल जाती थी। कृष्ण ने प्रेम का गीत गाया, राधा ने उसे सुना नहीं, जिया। प्रेम वो नहीं जो शब्दों में कहो, प्रेम वो है जो राधा की नजरों में देखो। कृष्ण की मुरली और राधा की नजरें दोनों ने प्रेम सिखाया। प्रेम राधा का था और उसे व्यक्त करने का साधन कृष्ण थे। राधा के प्रेम की गहराई को मापने का यंत्र कभी बना ही नहीं। राधा का प्रेम मापा नहीं जा सकता। राधा का प्रेम उस पानी जैसा था जो जितना भी बहता उसकी पवित्रता कभी कम नहीं होती। राधा के प्रेम की पवित्रता कम नहीं हो सकती। कृष्ण ने प्रेम सिखाया, राधा ने उसे महसूस कराया। राधा ने प्रेम सच में महसूस कराया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। और सबके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से रहिए, प्रेम से जिंदगी जिए। चाहे वो दोस्त का प्यार हो, माता पिता से हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सबके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए। कृष्ण ने और राधा ने आज के वीडियो में यही सिखाया है कि प्रेम में समर्पण होना चाहिए, प्रेम अच्छे से रहना चाहिए, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो हमारी जिंदगी सुखद और शांति प्रदान करती है, हमारी जिंदगी आनंद में बीतती है। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में।